निकाय के चुनाव में हमने तो बढ़ चढ़ कर भाग ली है। कहीं कहीं तो 55% दीदी लोग ही हो गई, कहीं कहीं 60% प्रत्याशी ग्रुप में हो गई। मोदी जी 33% दे दी, उसमें खुश है ही, लेकिन इन लोगों को और अच्छी इच्छा और आकांक्षा बढ़ते जा रहा है। थोड़ा इच्छा आकांक्षा को धीरे धीरे करना है। सब सीट आप ही लोग लेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा सा धीरे धीरे। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर बिहार झारखंड। देखिए, कल रांची में चिरौंदी स्थित एक हॉल में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा नगर निकाय चुनाव में जीते हुए जनप्रतिनिधियों का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां पर मौजूदगी रही झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदित्य साहू की। वहीं उसके साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस मौके पर जहां आदित्य साहू ने सभा को संबोधित किया और एक अजीबोगरीब बात कह दी, जो महिला जनप्रतिनिधि हैं उन पर उन्होंने कहा कि इनकी इच्छाएं अब बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33% का आरक्षण दिया है, मगर वह अब कम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में उन्होंने वहां पर मौजूद महिला प्रतिनिधियों से कह दिया कि हर सीटों पर उम्मीदवारी अगर आपकी ही होगी तो बाकी लोगों का क्या होगा। इशारों में उन्होंने पुरुषों के लिए आने वाले समय में उम्मीदवारी छोड़ने की, सीटें छोड़ने की बड़ी अपील कर दी। क्या कुछ कहा है आदित्य साहू ने, आप सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा में माननीय सांसद, जो दिल्ली से चल करके हम लोगों के विशेष आग्रह पर आज हम लोगों के बीच में आकर के हमारे राज्य में जो नगर निकाय के चुनाव में है, नगर परिषद, नगर पंचायत, उन सभी कार्यकर्ताओं को जो सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हम लोगों के आग्रह पर आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी आने का कार्य किए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के जनप्रिय लोकप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान समीर उरांव जी, विधानसभा में मुख्य सचेतक और 4 बार से हत्या के विधायक श्रीमान नवीन जायसवाल जी, और मंच में विराजमान सिमरिया के लोकप्रिय विधायक श्री उज्जवल दास जी, सामने बैठे हुए राज्य की काफी संघर्षशील और काफी जुझारू नेत्री और रांची के नव निर्वाचित मेयर बहन रोशनी खलको जी, और प्रागु जैसे संघर्ष के दौर से जो सीट लड़ाई चल रही थी और वैसे सीट से काफी जूझते हुए, काफी संघर्ष करते हुए आज हम लोगों के बीच बैठी हुई है बहन अरुणा शंकर जी और संजय सरदार जी। पहले तो हम लोगों ने उनको अधिकृत नहीं किया था, हम लोग को पता नहीं थी इनकी लोकप्रियता के बारे में, लेकिन जब दूसरे कार्यकर्ता को किया था, लेकिन किसी कारण से उनको हम लोग को बैठाना पड़ा। जब कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं, संजय सरदार जी को अधिकृत करिए, समर्थन दीजिए, तो सभी वरिष्ठ नेताओं के, विशेषकर अर्जुन मुंडा जी की सलाह पर हम लोगों ने संजय सरदार जी को वहां पर मेयर प्रत्याशी के लिए जब समर्थन दिया, तो मैं देखा कि 15,000 से अधिक मतों से और इसी सीट से जीत करके कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। और इसे मेयर संजय सरदार जी, मंच में विराजमान हमारी बैठे हुए मातृशक्ति भाइयों, जो
जो बड़ी संख्या में नगर पंचायत नगर परिषद से सीट जीत करके आए हैं, सामने बैठे हमारे वार्ड पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता मित्रों, भाइयों बहनों, सबसे पहले तो आज महिला दिवस है और नरेंद्र मोदी जी जो निचले पायदान से निकले हुए कार्यकर्ता है और जमीनी बातों को बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं और देश आजाद होने के बाद का बार बार महिलाओं से कांग्रेस छल करने का काम करती थी। कह के बाद बिल लाए जाते थे, बिल वापस किए जाते थे, लेकिन सब सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं और वो करते हैं। आप जैसी माताओं बहनों को 33% आरक्षण दे करके आपका पूरा देश में मान और सम्मान बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किए हैं। राज के विशेष आप सबको शुभकामना, मंगल कामना। लेकिन मुझे लगता है कि बहनों को 33% में संतुष्टि नहीं है। जिस प्रकार से नगर निकाय के चुनाव में बहनें जो बढ़ चढ़ कर भाग ली हैं, कहीं कहीं तो 55% दीदी लोग ही हो गई, कहीं कहीं 60% प्रत्याशी रूप में हो गई। मोदी जी 33% देती उसमें खुश है ही, लेकिन इन लोगों को और अच्छी इच्छा और आकांक्षा बढ़ते जा रहा है। थोड़ा इच्छा आकांक्षा को धीरे धीरे करना है। सब सीट आप ही लोग लेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा सा धीरे धीरे, है ना। तो सभी का अभिनंदन, स्वागत, आभार प्रकट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी आप जैसे कार्यकर्ताओं को नगर निकाय चुनाव में समर्थन देने का काम किया। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निकाय में जहां प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने का काम किया, जहां वार्ड पार्षद बड़ी संख्या में लोग चुनाव लड़ रहे थे। मुझे लगता है कि 4374 संख्या में यहाँ वार्ड इस राज्य में तो संभव नहीं था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं देकर भी अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिताने का काम किया। 387 कार्यकर्ता जीत करके आए हैं और ऐसे बहुत सारे लोगों को अभी सूची पहुंची नहीं है। मुझे लगता है कि 400 से भी ज्यादा कार्यकर्ता वार्ड पार्षद जीत करके आए हैं। झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसके अधिकांश का कार्यकर्ता चुनाव जीत करके आए हैं। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिस प्रकार से देश के सबसे प्रधानमंत्री जब इस देश में सत्ता की बागडोर संभाले तो उन्होंने कहा था, आज भी वो पंक्ति मुझे याद है कि यह सरकार गांव के गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित सभी समाज, सभी वर्ग को समर्पित रहेगा। इसलिए आज के दिन मैं कहना चाहता हूं, आप सभी कार्यकर्ताओं को मन में ठान करके यहां से जाना है। जो वार्ड पार्षद बने हैं, जो मेयर बने हैं, जो अध्यक्ष बने हैं, जब तक आपका सत्र 5 वर्षों तक चलेगा, उसका आकर्षण का केंद्र और विकास का केंद्र होना चाहिए उस क्षेत्र के संलग्न बस्ती में रहने वाले गरीब व्यक्ति होना चाहिए। हम गरीब व्यक्ति का कैसे कल्याण करें, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कैसे काम करने का काम करें, हम कैसे विकास की गंगा बहाने का काम करें। विकास ही तो भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। और आप सभी कार्यकर्ता मित्रों से मेरा आग्रह है कि आप अपने अपने क्षेत्र का नरेंद्र मोदी बन करके उसे पहचान बनाने का काम करिए और जब अगली बार जब चुनाव लड़ने के लिए जाइए तो दूर दूर तक आपके सामने कोई प्रत्याशी टिक न पाए। इस प्रकार के भाव से कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता आज के दिन में काफी चौकस है। कोई चुने हुए जनप्रतिनिधियों को देखने का काम करती है कि हमारा जिसको हमने वोट दिया है, जिसको हमने समर्थन दिया है, जिसको हमने जिताने का काम किया है, वो कैसा काम करता है। आज हमारे यहाँ ऐसे पार्षद बैठे हुए हैं तो चार बार जीत करके आज पार्षद बन करके इस परिसर में आए हुए वैसे भी कार्यकर्ता है। तो कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता थे जो जेडीयू कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग एक बार जीते लेकिन दोबारा फिर जनता उनको नापसंद करने का काम किया और हराने का काम किया। हमें भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है उस विचारधारा के साथ हमें आगे चलना है और चुनाव जीतने का जो सिलसिला है इसको निरंतर जारी रखना है और झारखंड में एक नया अभियान लाना है, वहां नया अभियान करना है। जब तक इस भाव से जब तक जनता की सेवा नहीं करेंगे, चूंकि हर दौर के कार्यकर्ता में जितना भरोसा विश्वास नहीं होता है तो दूसरी तरफ जनता को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर, उसकी बातों पर, उसके कार्यों पर जनता विश्वास करती है। तो जनता के विश्वास को कहे भी हम
कभी नहीं लाए, उनके विश्वास में खरा उतरने का काम करें। ये परपंची सरकार जो इस राज्य में चल रही है, इस नगर निकाय चुनाव करवाने के लिए हर प्रकार का षड्यंत्र करने में विफल रही। ये चाहती नहीं थी कि झारखंड राज्य में नगर निगम के चुनाव हो, नगर पंचायत, नगर पार्षद वार्ड का चुनाव हो। जो चुनाव 2023 में होना था, वह चुनाव भारतीय जनता पार्टी जब 2018 में दलीय आधार पर चुनाव कराई थी। आपने देखा होगा दलीय आधार पर चुनाव हुई थी, ईवीएम से चुनाव हुआ था, चुनाव चिन्ह सबको मिला। लेकिन दली समी सरकार, ये विकास विरोधी सरकार, ये जन विरोधी सरकार, ये युवा विरोधी सरकार, ये महिला विरोधी सरकार, ये किसान विरोधी सरकार, ये झारखंड विरोधी सरकार, इसमें हिम्मत नहीं था कि हम दलीय आधार पर चुनाव कराएं, हम ईवीएम से चुनाव कराएं। इसका षड्यंत्र था। इससे पहले तो 2023 में से चुनाव नहीं कराया। और जब भारतीय जनता पार्टी बार बार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार को चेताने का काम करती थी कि तुम नगर निकाय का चुनाव कराने का काम करो, लेकिन बार बार अपने बातों से हटने का काम करती थी। और आज रोशनी घर को जिस मंच में मेयर के रूप में विराजमान है, मैं रोशनी बहन को बधाई देना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट में जाकर रीट याचिका दायर किया और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर आपको नगर निकाय का चुनाव कराना है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में 48 जगह चुनाव होने थे, 4800 जगह हमारे के कार्यकर्ता डर करके सरकार का पोल खोलने का काम करने का कार्य किया। और सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आंदोलन के तले दबने का काम किया। मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाव के आगे यहाँ पर चुनाव कराने का काम किया। और गरीबी सरकार चूंकि जानती है कि झारखंड के लोगों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने एक भी काम नहीं किया। अब किसी गांव में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, किसी मोहल्ला टोला में जाकर पता करो कि क्या क्या काम हेमंत सोरेन जी की सरकार ने किया है। एक काम नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, देश आजाद होने के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो गरीब माँ बाप का बेटा है, जिसने गरीबी को जिया है, गरीबी में पला है, गरीबी में बड़ा है, गरीबी को नजदीक से देखा है। और 2014 के बाद विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से एक एक घर के एक दरवाजे पे विभिन्न प्रकार के कार्यों को पहुंचाने का काम किया है। इसलिए हर घर के दरवाजे में दस्तक देते हुए आज नरेंद्र मोदी जी खड़ा है। ये आयुष्मान कार्ड, ये राशन वितरण का कार्ड आपके घर में कोई नहीं है, लेकिन बेटा और भाई बनकर के हर घर के गरीब के दरवाजे पर नरेंद्र मोदी जी खड़ा है। इस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती है। आप दूसरी तरफ देखिए, जब चुनाव का घोषणा होगा, किस प्रकार से सरकार ने धांधली की, किस प्रकार से षड्यंत्र किया। और यदि धांधली नहीं की होती तो हमारी 30 सीटें भी झारखंड राज्य में होती, 30 सीट होते। यहाँ पर बगल में आप जाकर धनपुर में देखिए, चाईबासा में देखिए, चाकुरिया में देखिए, संताल के विभिन्न क्षेत्रों में देखिए, वहां पर काउंटिंग का रामवाज गिनती का प्रसार भी नहीं किया गया, लोगों को बतलाना नहीं किया। कल ही मेरे पास विजय गणराज जी चक्रधरपुर प्रत्याशी आए हुए थे, बोले भैया वहां पर तो अंतिम में बता दिया 1100 वोट से हार गए, कोई राउंड का बताया ही नहीं। बार बार जीतते जा रहे थे, 500 वोट से चाईबासा हार गए, चाकुरिया 600 वोट से हार गए। हारे नहीं, सरकार के दबाव में प्रशासन के लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को हराने का काम किया। मैं इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि हर अन्याय अत्याचार के विरोध में, हर शोषण के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का निर्माण किया है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके सड़क से संसद तक आंदोलन करने का काम करेंगे। इनका नींद हराम कर देंगे, इनको चैन से सोने नहीं देंगे। हमारे एक एक कार्यकर्ता के मन में तर्क है कि जिस उद्देश्य और सपने के साथ, जिस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस प्रकार से राज्य का निर्माण किया था, इस राज्य को बनाने का काम किया था, आज कांग्रेस और हेमंत सोरेन जी की सरकार ने उनके सपने को धूल दूषित करने का काम किया है। विकास के सारी का ठप पड़े, व्यापारियों को दुकान में, राजधानी के चौराहे पे जाकर दिन दहाड़े गोलियों के नोक पे डाका डालने का काम कर रहे हैं। कल ही में देखा कि राजधानी के होटल में, एयरपोर्ट के रास्ते पे होटल में घुस करके हत्या करने का काम किया। परसों दिन अंगड़ा प्रखंड के एक दुकान में, शराब की दुकान, तो वहां पर गोलीबारी करने का काम किया। यहाँ के उत्पाद मंत्री शराब व्यापारियों से पेटी की पेटी होली शराब मांगने का काम करते हैं। अगली सरकार चल कैसे रही, सरकार को चला बोल रहा है, इसको देख बोल रहा है।
दिन दहाड़े गोलीबारी होना, दिन दहाड़े हत्या होना, दिन दहाड़े बेटी बहन के साथ, इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करना, भय के माहौल पर झारखंड के लोग जीने का काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में चुने हुए जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से राज का निर्माण किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आज मन में तड़प है। कैसी निकम्मी सरकार, ऐसी विकास विरोधी सरकार, ये जन विरोधी सरकार को हर हालत में इस राज से भगाना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास की सरकार को लाना है। आज के दिन में बहुत नए कुछ करते हुए आप सभी लोगों ने पूरे राज्य के विभिन्न कोनों से आने का काम किया। एक आह्वान प्रदेश की ओर से हुआ, एक आग्रह हुआ कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, सभी कार्यकर्ता आने का कष्ट करें। मैं दावे के साथ करता हूँ कि 30 जिलों से संगठन के दृष्टिकोण से 30 जिलों के कार्यकर्ता ने आकर के आपको अभिनंदन करने का प्रदेश को अवसर दिया। इसके लिए मैं प्रदेश के उससे दिल की गहराई से आपके प्रति आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और विशेष करके पत्रकार मित्र जो बहुत देर से यहाँ पर डटे हुए हैं, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। यही कहते वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने वीडियो में देखा कि झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा में सांसद आदित्य साहू ने क्या बड़ा बयान दिया है और हेमंत सोरेन की सरकार पर बड़ा हमला भी बोला है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प बड़ी खबरों के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।